नमस्कार, विद्याग्राफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार एसएससी के 100 महत्वपूर्ण सीरीज में आज दूसरी क्लास चल रही है, जहां पर क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, इस क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला है? आपके ऑप्शन है पटना, शिवहर, बेगूसराय या दरभंगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिवहर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार शिवहर बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बन गया है। बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कुल कितने प्रमंडलों में विभाजित किया गया है? आपके ऑप्शन है 7, 9, 11 या 38। क्या होंगे आपके सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी 9। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। जिलों की बात करें साथियों, तो कुल 38 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? आप सही जवाब देंगे। आपके ऑप्शन है नालंदा, वैशाली, जमुई या गया। आपके सही जवाब क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम वैशाली जिला में हुआ था। इनका निर्वाण स्थान पावापुरी नालंदा में हुआ था। साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पटना में प्रसिद्ध सदाकत आश्रम की स्थापना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने की थी? तो आपके सही जवाब क्या होंगे? मजहरुल हक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन है, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, हसन इमाम। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मजहरुल हक। मजहरुल हक की बात करें तो ये जो है असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने इस आश्रम की स्थापना किए थे। बाद में यह बिहार कांग्रेस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थल बन गया। साथियों, आगे बढ़ें। साथियों, वर्तमान में बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 243, 250, 75 यानी 75, 543। क्या होंगी सही जवाब? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 243। विधानसभा में निर्वाचित कुल 243 सीटें हैं, जबकि बिहार विधान परिषद उच्च सदन में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एशिया का प्रसिद्ध सोनपुर मवेशी मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? आपके ऑप्शन है गंगा, गंडक, कोसी या पुनपुन। किस नदी के तट पर आयोजित होता है? आप ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी गंडक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोनपुर का मेला अररिया क्षेत्र मेला कार्तिक पूर्णिमा पर गंडक और गंगा नदी के संगम पर वैशाली सारण सीमा पर आयोजित होता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग आगे बढ़े। साथियों, क्वेश्चन नंबर 14, सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा बिहार में कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है पटना, रोहतास जिसे सासाराम, मनेर या मुंगेर। क्या सही जवाब होगा? आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में एक कृत्रिम झील के बीच अष्टकोणीय शैली में निर्मित एक इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, यह क्वेश्चन 15, महात्मा बुद्ध को बिहार में किस स्थान पर निरंजना फल्गु नदी के तट पर ज्ञान, जिसे कैवल्य कहा जाता है, की प्राप्ति हुई थी? आपके ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, वैशाली या कुशीनगर। क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी बोधगया। भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोधगया में पीपल के वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, इसके नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 यहीं पर समाप्त होता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन 16, बिहार की किस नदी को अपनी बार बार मार्ग बदलने तथा भयंकर बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? सारो ऑफ बिहार। आपके ऑप्शन है कमला, बागमती, कोसी या गंडक। क्या होंगे आपके सही जवाब? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोसी। कोसी नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकलती है और बिहार में भयंकर तबाही और मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, इसीलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है, बिहार का आधिकारिक राजकीय पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन है नीलकंठ, गौरैया, मोर या तोता। क्या होंगे सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी गौरैया।
जिसे हाउस स्पैरो कहा जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, राष्ट्रीय पशु बैल है, राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है तथा राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। क्वेश्चन नंबर 17 यहीं पर समाप्त होता है। आगे बढ़ें। साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ किस जेल की दीवार को लांघकर फरार हुए थे? ऑप्शन है पटना सेंट्रल जेल, हजारीबाग जेल, बक्सर जेल या भागलपुर जेल। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग जेल। जयप्रकाश नारायण दीपावली की रात 1942 में हजारीबाग जेल की दीवार को फांदकर भागे हुए थे और नेपाल की तराई में आजाद दस्ता का गठन करके भूमिगत आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19। साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 बिहार में स्थित भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, गया या कैमूर। क्या होगा सही जवाब? तो ऑप्शन नंबर ए मुंगेर हो जाएगा। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में खड़गपुर पहाड़ियों में स्थित है। यह गर्म जल के कुंडों और समृद्ध वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त होता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन 1908 नवाब सरफराज हुसैन खान, ऑप्शन बी 1912 मजहरुल हक, ऑप्शन सी 1916 सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी 1920 राजेंद्र प्रसाद। क्या होंगे सही जवाब? ऑप्शन ए नवाब सरफराज हुसैन खान 1908। 1908 में पटना में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो नवाब सरफराज हुसैन खान को बनाया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। साथियों, भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 21 बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। क्या होगा सही जवाब? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। लोथल से क्या मिला है? डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा और कालीबंगा से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला हुआ है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 यहीं पर समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। साथियों, क्वेश्चन 22 वैदिक काल में ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आपके ऑप्शन है गंगा, सिंधु, सरस्वती या यमुना। क्या होगा सही जवाब? आपके ऑप्शन सी हो जाएगा सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया है, जिसे नदीतमा यानी नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। यद्यपि सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो सिंधु नदी का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 यहीं पर समाप्त होता है। ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल पूछें कमेंट बॉक्स में। आपको क्लास कैसी लगी ये भी बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।